ओके। लास्ट सेशन में हमने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। और आप लोगों की क्विक रिवीजन के लिए ये हमारे पास जो है शॉर्ट कंपैरिजन है बिटवीन दीज थ्री स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी। तो जैसे बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट जो है ना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है और ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्पेसिफिक डेट पे जो कंपनी ओन करती है या ओ करती है। ओ मतलब अगर किसी से लोन लिया हुआ है, कुछ उधारी है तो उसको रिटर्न करना है। ओन यानी उसके एसेट्स जो है, तो वो जो है एक स्पेसिफिक डेट पे जो है आपको बैलेंस शीट बता रही होती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बता रही होती है कंपनी की। और इसके जो मेन कंपोनेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी। जो आज फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं तो वो पुराने सेशन देख सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब के लिंक दे दूंगा, जो पुराने सेशन हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, की मैट्रिक्स जो हैं अगर हम इसके अंदर डिस्कस करें कि कौन कौन से फाइनेंशियल रेशियो होते हैं, तो जैसे नेट वर्थ जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इक्विटी के हवाले से है। फिर इसके अलावा लिक्विडिटी रेशियोज हैं। अच्छा, अक्रूवल और कैश अकाउंटिंग के बारे में भी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, मैंने आप लोगों को टेबल शेयर किया था, तो वो है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट इन टाइम यानी स्पेसिफिक डेट के हिसाब से कंपनी जो ओन और ओस करती है वो है। और फिर जो है जो इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वेन एवर दे अकर। क्योंकि अक्रूवल अकाउंटिंग में हम यही करते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन हो रही है, या तो कंपनी कोई कैश कंपनी में आ रहा है या जा रहा है, तो वो हम जो है उसी टाइम पे जो है रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें जो नॉन कैश आइटम होते हैं वो मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह होती है इसके अंदर। और फाइनेंशियल हेल्थ बता रही होती है, हम पहले ही बता चुके हैं। और इसका जो है ना कैश फ्लो में देख लेते हैं। कैश फ्लो में जो है आपकी कैश की मूवमेंट होती है, जो भी कंपनी में इन और आउट कैश हो रहा है, जो एक्चुअली कैश आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इसके अंदर। और ये एक पीरियड कवर कर रही होती है, क्वार्टरली कर रही होती है, एनुअली कर रही होती है, तो ये वो उसके अंदर होता है। फिर हमने देखा था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू, जो तीन मेन सेक्शन थे कैश फ्लो के अंदर, उसके थ्रू जो भी कंपनी में कैश आ रहा है या जा रहा है, तो वो हम मेंशन करते हैं। इसमें नेट कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो है। और इसकी जो अकाउंटिंग होती है कैश बेसिस के ऊपर होती है। और इसके अंदर जो ट्रैक कर रहे होते हैं वो बेसिकली कंपनी कैसे जनरेट हो रहा है और उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, ये हम इसके अंदर ट्रैक कर रहे होते हैं। ये प्राइमरी फोकस होता है हमारा। और इसके अंदर जो है नॉन कैश, इसके अंदर जो है डेप्रिसिएशन वगैरह या अमोर्टाइजेशन वो इसके अंदर एक्सक्लूड होती है, क्योंकि बेसिकली वो एक्चुअल तो नहीं हो रही होती, वो तो पेपर्स में हो रही होती है डेप्रिसिएशन वगैरह। तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये बेसिकली इवेल्युएट करने के काम आता है लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज को, या कंपनी की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को देखने के लिए आता है। फिर इनकम स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमको जो है ना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बता रही होती है। अगेन ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्वार्टरली, एनुअल। और प्रॉफिट हमने ये भी देखा था कि इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है जैसे रेवेन्यूज है, एक्सपेंसेस है, ये हम ट्रैक कर रहे होते हैं। नेट इनकम या प्रॉफिट मार्जिन है, इसके अंदर मुख्तलिफ थे, ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस इनकम है, नेट इनकम है। ये सब इसके अंदर हमने बताया था। फिर अक्रूवल अकाउंटिंग जो है इसके अंदर होती है। और जब भी प्रॉफिट अर्न होता है या लॉस होता है वो हम उसी वक्त जो है ना रिकॉर्ड करते हैं। ये अक्रूवल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। और बस इस तरह से इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो इंक्लूड करी जाती है। और हम जो है अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम जो है इसके अंदर डिस्कस किया था कि जो इंडस्ट्री बेस्ड जो मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को हम डिफरेंट फैक्टर्स की बिना पर जो है ना वो डिवीजन उसका कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए ये रेलिवेंट स्लाइड है, क्योंकि जब हम रेशियोज पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब हम कंपनीज के बारे में देखेंगे तो फिर उसके अंदर जो है ना ये डेफिनेशंस काम आएंगी कि एसिड हैवी या एसिड लाइट जो है, ये कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर के डिफरेंट रेशियोज क्या होते हैं। तो ये जो रेशियोज होते हैं आइसोलेशन में नहीं देखे जाते, ये कंपनीज के और इंडस्ट्री के हिसाब से देखे जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम टेबल में देखेंगे कि जब अगर कोई रेशियो पढ़ेंगे तो उसका जो है उस इंडस्ट्री के हिसाब से क्या सेटअप होना चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, वो हम देखेंगे।
तो ये जस्ट स्लाइड है। अब मैं एक्चुअल प्रेजेंटेशन की तरफ आता हूँ। ओके, तो आज हमारा टॉपिक जो है, मेन टॉपिक वो वही है, क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से। तो बेसिकली ये मेथड है किसी भी कंपनी की जो है ना फाइनेंशियल हेल्थ जानने का। और इसके अंदर बेसिकली आप क्वांटिटेटिव डेटा, यानी आपके पास नंबर्स होते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो है ना आप फाइनेंशियल हेल्थ जान रहे होते हैं किसी भी कंपनी की। और किस तरह से जानते हैं, इसके अंदर जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जानते हैं, उसका जो हिस्टोरिकल मार्केट ट्रेंड रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो वो जो है ना कंपनी की जो है पूरी आउटलुक बता रहा होता है, अभी क्या चल रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मतलब एक एक आपको जो है ना आइडिया मिल जाता है कैश फ्लो और दूसरी चीज़ों से, उनके रेशियोज देखते हुए। तो इससे जो है फिर हमारे ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और इससे जो है हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। और अगर इसके साथ जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस मिले तो हमें कंप्लीट पिक्चर का जो है फिर पता चल जाता है। क्योंकि सिर्फ नंबर से जो है वो नहीं है, क्वालिटेटिव जो नॉन टेंजिबल चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन 2 में और सेशन 3 में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमको देखना पड़ता है। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं? फाइनेंशियल रेशियोज जो है ना एक टूल है इन्वेस्टर के लिए, एनालिस्ट के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस जानने का। इसमें जो मेजर रेशियोज होते हैं वो लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी है और सॉल्वेंसी रेशियो है। अम, इसमें अगर देखिए कुछ टर्म्स क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसको आसान से आसान करूं। बेसिकली ये जैसे मैंने आपको सेशन 3 में भी बताया था, ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं है। मगर क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा काम कैलकुलेट करना नहीं है, जो कंपनी जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट में देती है, जो क्वार्टरली रिजल्ट में हमारे पास नंबर आते हैं हम उसको देख रहे होते हैं। और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी ये रेशियोज आ रहे होते हैं, मगर रेशियोज क्या होते हैं, सॉरी, मतलब उनको समझना जरूरी है कि ये रेशियो जो नंबर दे रहा है हमें, क्या ये अच्छा है, बुरा है, इससे बेहतर भी हो सकता था, या दूसरी कंपनी का जो नंबर है वो इसके मुकाबले में क्या है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा पानी अच्छा, अब फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ मेजर कैटेगरीज है। और हर फाइनेंशियल रेशियो का जो है मतलब उसके अंदर मजीद जो है ना उसके अंदर मजीद रेशियोज आते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। तो देखें, सबसे पहले आ जाता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है कि बेसिकली कंपनी की जो एबिलिटी है शॉर्ट टर्म डेट्स पे करने की, वो हम इसके थ्रू जो है ट्रैक कर रहे होते हैं। अच्छा, इस लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, कैश रेशियो है। क्या है हम देखेंगे, और इंशाल्लाह इसको आसान करके देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से जो है ये रेशियो आता है, और कितने आसानी से हम जो इसको देख सकते हैं और जांच सकते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो है वो क्या है। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म डेट पे करने की एबिलिटी है कंपनी की। अच्छा, इसी का जो है समझे बड़ा भाई है कि लॉन्ग टर्म अगर डेट ऑब्लिगेशंस अगर पे करना है कंपनी को, तो वो बेसिकली लिवरेज रेशियो कहलाते हैं या सॉल्वेंसी रेशियोज कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो है डेट टू इक्विटी रेशियो, आपने ग्रुप्स में काफी दफा मुझे कहते हुए सुना होगा कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है। स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो कंपनी का जो ज्यादातर प्रॉफिट का जो सिलसिला है वो इसके अंदर डेट सर्विसिंग के अंदर चला जाता है। तो हम वो देखेंगे कि डेट टू एसेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो रेशियोज बहुत सारे होते हैं, ये खाली एग्जाम्पल के तौर पर जो है कुछ रेशियोज बताए हुए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है कि कंपनी की एबिलिटी के प्रॉफिट जनरेट करना अपने ऑपरेशन से, इसको हम ट्रैक कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है, आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट है, आरओई है, आरओसीई है। तो ये सारी चीजें जो है हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देख रहे होते हैं।
इसको बाय हार्ट याद नहीं करना है, असल में बस ये कि आपको मेजर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये चार्ट इसीलिए बनाया गया है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये रेशियोज कर क्या रहे हैं, और ऑब्वियसली फिर उसके बेस के ऊपर जो है फिर हम कंपनी ए को कंपनी बी या कंपनी सी से जो है ना कंपेयर कर रहे होते हैं, और उसके अंदर जो है पता चला रहे होते हैं कि भाई कौन सी कंपनी बेहतर फाइनेंशियल हेल्थ है उसकी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है एफिशिएंसी रेशियो आ जाता है। तो इसमें क्या है कि हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट, और जो उसकी लाइबिलिटीज है उसको किस तरह से मैनेज कर रही है। तो ये जो है एफिशिएंसी रेशियो कहलाया जाएगा। इसको एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं। इसके अंदर भी मुख्तलिफ रेशियोज होते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, एसेट टर्नओवर होता है। तो इसके मुख्तलिफ रेशियोज हैं। और ऑब्वियसली इन सारे रेशियोज को हम जो है ना, सारे तो नहीं मगर जो इसके मेजर रेशियोज हैं जो हमें पता होने चाहिए एज एन इन्वेस्टर, वो हम एक एक करके देखते हैं, और उसका देखते हैं कि इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। तो हम अब मार्केट वैल्यू रेशियो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के जो प्राइस हैं उसका, और जो हमारी थ्री स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, उससे जो है कंपैरिजन उनसे रेशियो निकालते हैं। और फिर हम देख रहे होते हैं कि भाई क्या है। तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, बहुत कॉमन है कि पीई रेशियो, आपका बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, ये सारे रेशियोज जो है हम मार्केट वैल्यू रेशियोज के तौर पर पढ़ेंगे। और इसको देखेंगे कि किस तरह से आता है। अगर किसी को फॉर्मूले का नहीं पता तो फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो वो खुद भी निकाल सकता है। या अगर ऑलरेडी वेबसाइट्स पे ये होते हैं तो आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो कि भाई पी रेशियो ज्यादा है तो वो अच्छा है, या पी रेशियो कम है तो अच्छा है। तो ये हम देखेंगे। मतलब हम अपने तौर पर इसको आसान करने की कोशिश करेंगे। हमें ऑब्वियसली कोई अकाउंटिंग का एग्जाम तो नहीं देना है, मगर ये कि हाँ, ये चीजें अगर आपको मेजर पता है तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, और फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपकी स्टॉक पिकिंग की पावर जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो हमने जो शुरू में देखे ये पांच, ये तो मेजर हैं। इसके अलावा कैश फ्लो रेशियोज भी हैं, जो कि आपके कंपनी कैसे जो है कैश जनरेट कर रही है, और वो जो कैश जनरेट कर रही है वो फाइनल ऑब्लिगेशंस जो उसकी हैं उसको मीट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये उसकी एबिलिटी जांच रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर कवरेज रेशियो है, इसके अंदर ग्रोथ रेशियो है। तो ये देखेंगे कि इसको कवर करना है या नहीं करना है, मगर मेजर जो पांच रेशियोज हैं इसको हमने करना है। और हर रेशियो में कुछ, और मतलब हर कैटेगरी के अंदर कुछ रेशियोज हैं जो कि हम देखेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर हम लिक्विडिटी रेशियो देखते हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो हम ऑलरेडी देख रहे थे कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए। तो एक दफा और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, कि लिक्विडिटी रेशियोज आर द फाइनेंशियल मेट्रिक यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपनी एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, एंड हाउ द कंपनी कन्वर्ट द एसेट इनटू अ कैश क्विकली। तो बेसिकली ये क्या बता रहा होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है कंपनी की बता रहा होता है, जो लिक्विडिटी रेशियो है। सही। अच्छा जी, इसके अंदर लिक्विडिटी रेशियो में डिफरेंट रेशियोज आ जाते हैं। करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, कैश रेशियो है, और भी हैं। तो हम शुरू के तीन देखेंगे कि शुरू के तीन जो रेशियो हैं वो क्या होते हैं। और ज़्यादातर जो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाता है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, और इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आप कवर करें। ठीक है। अच्छा, ये जो है करंट रेशियो है, जो सबसे पहला रेशियो है। अच्छा, इसमें फॉर्मूला देखें, ये लिखा हुआ है, ये आपकी नॉलेज के लिए है खाली। इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं रेशियोज। तो अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, नो वरीज। बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो करंट रेशियो है तो वो क्या है। करंट रेशियो जो है इसकी अगर जैसे डेफिनेशन देख लें तो ये फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कि कंपनी की एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विथ इट्स शॉर्ट टर्म एसेट। अच्छा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब सेक्शन 2 में कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं। ये बैलेंस शीट से डेटा आ रहा होता है हमारे पास। और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों चीजें ऐसी हैं जो विद इन अ ईयर जो हमें
मतलब कंज्यूम करनी होती है या वो विद इन अ ईयर जो है इस्तेमाल करने के लिए होता है। अगर जैसे करंट एसेट है तो वो हमें विद इन अ ईयर जो है हम जो भी ओन करते हैं वो हमें कंज्यूम करना है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको अपने ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना है। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जो विद इन अ ईयर आपको पे करनी है। तो अगर इन दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं तो वो जो है हमें करंट रेशियो बता देगा। आसान है। और अगेन ये स्लाइड आपके लिए अवेलेबल है, और अगेन बहुत सी वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू है, investing.com है, और बहुत सी वेबसाइट है जिसपे ऑलरेडी आपका करंट रेशियो जो है कैलकुलेटेड होता है। टाइम मिला तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर असल में तो ये हमारा काम नहीं है, मगर बस हमें ये पता चलना चाहिए कि ये है क्या। तो अगर हम करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। और क्या कहते हैं, एक एक दफा मैं आप लोगों को व्यू दिखा दूं जो हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ जी, ये देखें, ये बैलेंस शीट है जो ये हमने सेशन 2 में बहुत तफसील में देखा था। ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटीज है। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास करंट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब आसान है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये हमको समझ में आ गया कि करंट रेशियो कहाँ से आ रहा है, बैलेंस शीट से आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये कैलकुलेट हो रहा है और इसकी जो वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू हम किस तरह से जांचेंगे। ये असल काम है, ये इन्वेस्टर का काम है कि वो किस तरह से वैल्यू को जांच रहा है। तो अब अगर ये रेशियो अगर हम करते हैं करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज, और अगर आपका रेशियो मोर देन 1 आ रहा है, यानी वो आ रहा है लेट्स से 1.5 या 3 के दरमियान, तो ये एक अच्छा रेशियो है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन क्या है कि जी करंट एसेट, ओके, सजेस्ट द गुड एबिलिटी टू कवर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो ये हम ऑलरेडी पता है हमें कि करंट रेशियो जो अभी बात की है कि करंट रेशियो क्या है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है कंपनी मीट करती है नहीं करती, तो ये उसके लिए है। तो अगर इसका रेशियो अबव 1 होगा और अगर 1.5 से 3 के दरमियान आ रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, यानी इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी हेल्दी है और इसके अंदर एफिशिएंट मैनेजमेंट है जो कि एफिशिएंटली मैनेज कर रही है अपने एसेट और लाइबिलिटीज को। ठीक है, अच्छा, अब कंडीशन आती है कि जी अगर ये लेस देन 1 हो, कोई पूछे, हाँ जी, लेस देन 1 अगर होगा तो बेसिकली इस कंपनी के लिए जो है ये रेड फ्लैग है, मतलब वो कंपनी के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। और बेसिकली इसका मकसद क्या है, अगर लेस देन 1 है कि भाई उसके पास इतने एसेट नहीं है, लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट जो है कम है, तो उसको जो है दिक्कत आ सकती है अपने जो भी डेट सर्विसिंग के हवाले से, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए। तो ये जो है अगर इसका लेस देन 1 है। अच्छा, अगर तो क्लोज टू 1 होता है या इक्वल टू 1 हो जाता है तो ठीक है, कंपनी जो है अपनी लाइबिलिटीज को वो ऑनर करेगी और सारी चीजें हैं, मगर बेहतर ये है कि 1 से ज्यादा हो। अच्छा, अब कोई कहे कि जी 3, आपने बताया 1.5 से 3 के दरमियान, अच्छा अगर मेरा 4 आ रहा है तो 4 जो आ रहा है ना, तो फिर उसके अंदर जो है फिर मसला है। वो क्यों मसला कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं कि भाई इसकी जो एसेट की जितने भी एसेट है कंपनी वो एफिशिएंटली मेंटेन नहीं कर, मैनेज नहीं कर रही, उसको यूटिलाइज नहीं कर रही। उसके पास एक्सेस कैश रखा हुआ है मगर वो इन्वेस्ट नहीं करी गई। हो सकता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो। तो अच्छा, कुछ कंपनीज में ये कुछ कंपनीज में, हाँ कुछ कंपनीज और कुछ इंडस्ट्रीज में ये सूट भी करता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसकी कंजर्वेटिव हो। जैसे एसेट हैवी कंपनीज हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि ये चीज सूट करे कि भाई अब 3 भी हो। वो क्या होगा, मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो खैर एनीवे, जनरली स्पीकिंग अबव 3 अगर रेशियो आ रहा है तो वो बेसिकली एसिड जो है ना एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो रहे। अच्छा जी, अच्छा इसको हमने तो नंबर के हिसाब से देखा था ना, अब बस हम जर्नल अगर देखें, क्योंकि मैंने जर्नल ये स्लाइड आपको हर रेशियो के अंदर रखी है ताकि ये कि आपको समझने में आसानी हो। अगर हायर करंट रेशियोज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। अगर
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। मगर अगर बहुत ज्यादा हाई आ रहे हैं तो फिर वो एक पोटेंशियल जो है इनएफिशिएंसी है कंपनी के अंदर, ठीक है। और अगर लो करंट रेशियोज आ रहे हैं तो लिक्विडिटी कंसर्न है कि भाई उसके पास इतने एसेट ही नहीं है कि वो जो उसकी ऑब्लिगेशन उसको मीट कर पाए। और ये रिस्क जो है बताते हैं कंपनी जो है रिस्क के ऊपर है। और पोटेंशियल है कि उसके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे जो वो मिस कर जाएगी कंपनी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है ये बड़ा अच्छी स्लाइड है और इसको आपको समझने के लिए बड़ा काम आएगी कि अब हमने जो देखिए, मैंने आपको इसलिए इंडस्ट्री का जो है तारुफ कराया था कि अगर मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस पे अगर उसको हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को कर लें तो अब देखें अब जो है चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो एसिड हैवी इंडस्ट्री, एसिड हैवी इंडस्ट्री क्या होगी जिसके अंदर फिक्स एसिड ज्यादा है, किसी के तो उसके अंदर इन्वेंट्री ज्यादा है। तो जब उसका रेशो देखा जाएगा तो वो हायर रेशो आएगा। मगर यही अगर टेक्नोलॉजी कंपनी आईटी कंपनी हो जाए तो उसके अंदर तो कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल हो, तो मशीनरी तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। तो और हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट ज्यादा होते हैं, गुडविल होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो उसका जो करंट रेशियो है वो लोअर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे जी कॉम्पिटिटिव कोई इंडस्ट्री है तो उसके अंदर जो है डिपेंड करता है कि अगर हाईली कॉम्पिटिटिव है तो उसकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है और इस इंडस्ट्री की डायनामिक्स है वो वेरी करती रहेंगी। तो इसके अंदर हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और जो लेस कॉम्पिटिटिव है अगेन हायर भी हो सकता है ड्यू टू द लेस इंटेंस प्राइस कंपटीशन, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक साइकिल, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर आपको कैटेगरी में क्लियर डिस्टिंक्शन मिले। कुछ कैटेगरीज जो हैं वो क्लियरली आपको पता चलेगा डिपेंडिंग कि हम कौन सी वैल्यूज लाइन आइटम्स उठा रहे हैं स्टेटमेंट में से। और कुछ में जो है आपको न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल में दी हुई है इंडस्ट्रीज और अभी बहुत सी इंडस्ट्रीज होंगी डेफिनेटली। तो बस आपको ये देखना है कि वो इनमें से किसी में फॉल करती है। अगर इनमें से किसी में फॉल करती है तो फिर तो आसान हो जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम करंट रेशियो ही की बात करें। अच्छा, इसके अंदर जो है सिक्लिकल भी है, सिक्लिकल के अंदर फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। जब जैसे ऑटोमोबाइल है, कंस्ट्रक्शन है, तो जब इनके पास इन्वेंट्री ज्यादा है तो आपका हायर रेशो आ रहा है, जब इन्वेंट्री कम हो गई तो आपका रेशो कम हो गया, ठीक है। और नॉन सिक्लिकल में स्टेबल रहता है। फिर इसके बाद जो है ग्रोथ पोटेंशियल जो कंपनीज के अंदर है उसके अंदर जो है जो हायर ग्रोथ की तरफ है तो उसके अंदर लोअर होता है क्योंकि ग्रोथ स्ट्रेटेजीज और इन्वेस्टमेंट के हवाले से होता है। फिर इसके अलावा जैसे लोअर ग्रोथ या मेच्योर कंपनीज के अंदर जनरली हायर ही होता है क्योंकि ये इनका एक सेटअप बना हुआ है और उसके हिसाब से एसेट्स वगैरह होंगे इसके, तो अच्छी कंपनी का सेटअप बना होता है। तो उसमें ग्रोथ एक्चुअली नहीं हो रही थी, ठीक है। और अगर कोई रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कहें तो फिर उसके अंदर नॉर्मली जैसे बैंक्स हैं तो बैंक के अंदर आपको एक एक अमाउंट जो है वो रखनी पड़ती है। जितने भी बैंक के कस्टमर डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं तो उसके हवाले से उनको एक मेंटेन रखना पड़ता है, अपने करंट एसेट को जो है ना मेंटेन करना पड़ता है। तो इट कैन बी अ हायर वैल्यू इन द हाईली रेगुलेटेड एनवायरमेंट, ठीक है। और जैसे हेल्थ केयर वगैरह है इसके अंदर भी ये इनकी मशीनरीज वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो वो एक है रिटेल कंटिन्यूस इन्वेंट्री, मतलब सेल हो रही होती है। तो इसमें जो है अगेन इसको हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास सेकंड रेशो आ गया, क्विक रेशो। अच्छा, ये समझ लें इसकी बहन है। मगर इसमें क्या होता है कि करंट रेशो और करंट लाइबिलिटी तो हमने लास्ट टाइम देखा था करंट रेशो के अंदर। मगर इसके अंदर जो है ना हमारा फोकस ये होता है कि हम इसके अंदर से जो है ना इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये निकाल देते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? अगर मैं दोबारा इसको लेकर आऊं तो ये देखें, ये जो इन्वेंट्री है और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर ये हम इसके अंदर से निकाल देंगे तो ये जो है हमारा ये डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये जो हमारा क्विक रेशो बन जाएगा।
अच्छा, इसकी क्या जरूरत है, चले हम ये देख लेते हैं कि ये इट्स मोर स्ट्रिंजेंट मेजर ऑफ द लिक्विडिटी। और बेसिकली इसके अंदर से इन्वेंट्री जो है हम मतलब माइनस कर देते हैं। और कंपनी के जो मतलब शॉर्ट टर्म का जो फोकस है कि मोस्ट लिक्विड एसेट जो कंपनी के पास है, वो हम देख रहे होते हैं क्विक रेशियो के हवाले से। ठीक है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है तो फिर वो हम किस तरह से आइडिया लगाएंगे, तो इस वजह से जो है हम ये देख रहे होते हैं। या इसी को अगर हम खाली जो है जो मेजर मेजर आइटम है, जैसे इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ये अकाउंट रिसीवेबल, अगर हम इसको ही खाली काउंट कर लें तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखकर इसको अगेन ये सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है कि इसमें क्या इस्तेमाल होता है, नो कंफ्यूजन। ये सारी चीजें वेबसाइट पे होती हैं। और अभी एक चार्ट आएगा, उसके अंदर मैं तीनों रेशियोज को कंपेयर करूंगा तो और बहुत ज्यादा चीजें चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं ये जो रेशियो हम निकाल रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन वन आए, ग्रेटर देन वन आए तो ये तो स्ट्रांग है, कंपनी जो है इसकी स्ट्रांग लिक्विडिटी मौजूद है और इसके पास सफिशिएंट लिक्विड एसेट मौजूद है कि इसको जो है अपनी इन्वेंट्री पे जो है ना रिलाई नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि पहली जो हम रेशियो देख रहे थे करंट रेशियो, उसके अंदर हम इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर रहे थे। मगर अगर हम मोर लिक्विड एसेट्स की बात करें तो ये जो है क्विक रेशियो, और इससे जो है हमें फायदा हो रहा है। एक मिनट, सॉरी, आज जरा सा खांसी ज्यादा आ रही। अच्छा, अगर हम लेस देन वन की बात करते हैं तो फिर ये जो है ना एक अनएक्सपेक्टेड जो है ना, अगर कोई भी हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो कंपनी को मीट करने के लिए बड़े चैलेंजेस आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि लेस देन वन जो है इट्स नॉट अ गुड थिंग। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए कंपनी के लिए जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अगर रेशो क्लोज टू वन हो तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि जी न्यूट्रल लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की। मगर ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि अनएक्सपेक्टेड जो शॉक्स आते हैं किसी भी वजह से, मार्केट की वजह से, इकोनॉमिक की वजह से, तो कंपनी को जो है झटके लग सकते हैं। ठीक है ना, तो अगेन इन जनरल अगर रेशियो मोर देन वन है, टू है, तो इट्स गुड। अच्छा, इसको हम वैल्यूज तो हमने देखी, मगर हम वैसे समझ लेते हैं कि भाई अगर हाई क्विक रेशियो आ रहा है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, कंपनी को जो है फाइनेंशियल रिस्क लेस है उसके लिए, क्योंकि उसको जो शॉर्ट टर्म जितने भी ऑब्लिगेशन है वो आराम से मीट कर पाएगी, और एफिशिएंटली जो है उसके करंट एसेट मैनेज हो रहे हैं। अगर लो क्विक रेशियो आ रहा है तो लिक्विडिटी कंसर्न है, इंक्रीज रिस्क है और मिस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो यही चीज हमने करंट रेशियो में भी देखी थी, उसी से मिलती जुलती जो है इसके अंदर भी ये हमारे लिए समझने के लिए है। ठीक है जी। और अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्विक रेशियो हम हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या होता है, क्या असर पड़ता है। अब ये देखें, इसके अंदर जो है एसिड हैवी के अंदर ये लोअर है क्विक रेशो। ये जनरली जो है ट्रेंड इसका एक लोअर आता है। क्यों? क्योंकि हमने तो इन्वेंट्री फॉर्मूले से मिस कर दी, मतलब हमने उसको माइनस कर दिया, हम इन्वेंट्री तो कैलकुलेट नहीं कर रहे क्विक रेशो में। तो जो वैल्यू आती है वो नॉर्मली लोअर आती है। वहां पर करंट रेशो में क्योंकि हम इन्वेंट्री काउंट कर रहे थे तो वो हायर आ रही थी, यहाँ पर जो है लोअर आ रही है, तो ये कंट्रास्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एसेट लाइट है उसके अंदर जो है हायर है, क्योंकि इन्वेंट्री होल्डिंग जो है कम होती हैं तो वो हायर ही आएगी वैल्यू इसके अंदर। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेरीज करता है। अगेन सेम रीजन है जो कि हमने करंट रेशियोज में देखा था। अच्छा, इस सिक्लिकल के अंदर जो है आपका जो है जितनी भी सिक्लिकल कंपनीज है उसके अंदर फ्लक्चुएट होता रहता है इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। नॉन सिक्लिकल स्टेबल रहती हैं।
इसके अंदर भी वही रीजन है जो हाई ग्रोथ और मैच्योर कंपनीज के लिए है। और जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसके अंदर इन्वेंट्रीज वगैरह सारी निकल जाती हैं, तो इट कैन बी अ हायर, क्योंकि ज्यादातर अगर जैसे बैंक वगैरह देखें तो वो कैश मेंटेन कर रहे होते हैं, या कैश रिलेटेड जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, वो होल्ड कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको हायर रेशियो मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, ये तीसरा है आज का, और ये मेरे ख्याल से लास्ट है हमारे लिए, कि कैश रेशियो क्या होता है। अच्छा, कैश रेशियो जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेंट होता है, सबसे ज्यादा जो है ना इसके अंदर हम सख्त होता है ये कंपनीज के लिए लिक्विडिटी रेशियो। वो क्यों होता है कि इसके अंदर हम खाली कैश और कैश इक्विवेलेंट ही देख रहे होते हैं, बाकी जितनी भी आइटम्स हैं वो हम काउंट ही नहीं कर रहे होते इसमें। इवन अकाउंट रिसीवेबल जो है ना इसके अंदर काउंट नहीं हो रहे। तो ये उससे जो है कैश रेशियो जो है हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर देख लेते हैं क्या है कि अगर ये वन से ज्यादा आ रही है तो अगेन वही स्ट्रांग है कंपनी, और उसके पास एनफ कैश है कि वो अपनी जो भी करंट लाइबिलिटीज है उसको मीट कर सकता है। ठीक है। सबका जो है तकरीबन समझ लें कि यही एक है, ये एक फायदा है इन तीनों रेशियोज के अंदर। मगर कुछ चीजें इधर और उधर जो है वो देखनी है, वो हम चार्ट जब देखेंगे ना तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। लेस देन वन है तो इसका मतलब है कंपनी के पास कैश कम है, ऑब्लिगेशन हो सकता है ज्यादा हो, और उसको जो है ना मनी बोरो करना पड़े अपनी ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। फिर अगर रेशो करीब करीब है तो हाँ जी ठीक है, मगर बेहतर ये है कि सेफ्टी मार्जिन जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको वर्डिंग में देख लें तो वर्डिंग में वही है कि अगर हायर कैश वैल्यू, कैश रेशो की वैल्यू आएगी तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, फाइनेंशियल रिस्क कम है इसके अंदर, और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज है उसको टैप कर सकती है। ठीक है। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आएंगे तो उसको कवर कर सकती है। अगर लो कैश होगा कंपनी के पास, लो कैश रेशियो अगर इसका आता है तो फिर ऑब्वियसली लिक्विडिटी कंसर्न है, फाइनेंशियल रिस्क है इसके अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है क्योंकि उसके अंदर डिफिकल्टी आ सकती है अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आए। अच्छा जी, इंडस्ट्री वाइज देख लेते हैं। इसके अंदर जो है आपके और लोअर हो गया, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना ज्यादातर एसिड हैवी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स एसिड के अंदर होती है। तो इसलिए इसके अंदर जो है लोअर, नॉर्मली अगर आप ऐसी इंडस्ट्री को आप इवेल्युएट करोगे तो इसके अंदर कैश रेशियो लोअर आएगा। और हमने देख लिया आईपीज वगैरह जो होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और गुडविल वगैरह, जो कंपनीज एसेट लाइट होती हैं उनके अंदर हायर हायर रेशियो आता है। इसी तरह से जो है आपका ये भी हो गया, वेरी हो गया, और ये मतलब वही कंटिन्यू हो रहा है। मतलब इन रेशियोज में इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है और तकरीबन सेम है। मगर जो जैसे एसेट रिलेटेड चीजें थी, क्योंकि इसके अंदर हम एसेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, करंट एसेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है इनमें आप वेरिएशन देखेंगे। मगर बाकी जो इंडस्ट्रीज है नॉर्मली सेम टू सेम ही है, तकरीबन वही चीज चल रही है। ठीक है। तो ये चार्ट्स आपको अवेलेबल हैं, और ऑब्वियसली सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करती है, तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई अच्छा ये रेशियोज जो है हमें इस तरह से मिलने चाहिए। अच्छा, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कह लें या ये बहुत, आपको जो है ना सारी चीजें जो है ना एक उसके अंदर चार्ट में आ गई हैं। जो हमने तीन टॉपिक पढ़े कि तीन रेशियोज देखे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, तो अब ये समराइज हो गया है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना देखें, ये देखने वाली चीज है कि इसकी क्या डेफिनेशन है कि जी पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज विद द करंट एसेट। ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने इन्वेंट्रीज वगैरह निकाल दी थी, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज तो दे रहे हैं मगर लिक्विड एसेट के थ्रू हम पे कर रहे हैं। और ये वाली सबसे रिस्ट्रिक्टिव थी जिसके अंदर हम खाली कैश और कैश इक्विवेलेंट से जो है ना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दे रहे थे। अच्छा, अगर इनको मैं नाम देना चाहूँ तो ये वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहलाता है, ये एसेट टेस्ट रेशियो भी कहलाता है, और ये कैश एसेट रेशियो भी कहलाता है।
फॉर्मूलाज आप याद रखें ना रखें कोई मसला नहीं है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अच्छा, इन्वेंट्री का हमने देखा था कि जी पहले फॉर्मूले में तो इन्वेंट्री काउंटेड थी, बाकी में नहीं थी इन्वेंट्रीज जो होती है कंपनीज की। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल दोनों जो पहले के दो रेशियोज थे उसमें थे, इसमें नहीं होते। इसमें हम खाली कैश कैश की बात कर रहे हैं, कैश कैश रिलेटेड, कैश इक्विवेलेंट जो है ना जितनी भी चीजें हैं। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि ये लीस्ट कंजर्वेटिव होता है रेशियो, ये मॉडरेटली कंजर्वेटिव होता है, और मोस्ट कंजर्वेटिव ये होता है। मोस्ट कंजर्वेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर खाली हम कैश की बात कर रहे हैं कि जो कंपनी के पास कैश या कैश से रिलेटेड आइटम है, जो कि जहां से आपकी अमाउंट 90 दिन के अंदर अंदर जैसे आप कर सकते हैं, तो वो हम खाली काउंट कर होते हैं। बाकी चीजों अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गए, तो उसको हम जो है ना नहीं देख रहे हैं। अच्छा, बेंचमार्क जो है हमने ऑलरेडी देखा था, 1.5 से 3 के दरमियान जो है ना इट्स अ गुड थिंग। 1 और हायर हो क्विक रेशियो में तो इट्स अ गुड थिंग, और इसके अंदर भी 1 और हायर हो तो इट्स अ गुड थिंग। अगर नियर टू 1 है तो भी इट्स एक्सेप्टेबल, मगर कंपनी जो है अगर कोई शॉक्स आए तो उसको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का फोकस होता है, ओवरऑल जो फोकस होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे होता है। यहाँ पर इमीडिएट लिक्विडिटी विदाउट रिलाइंग ऑन द इन्वेंट्री, ठीक है। और यहाँ पर तो हम खाली कैश ही पे जो है रिलाई कर होते हैं, कैश या कैश इक्विवेलेंट के पर। अच्छा, इसकी यूज केसेस क्या हो जाएंगे? अगर एसेसिंग ओवरऑल लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म एब्लिगेशन, ठीक है, कि कंपनी जो है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करेगी नहीं करेगी, ये इससे हमको पता चल रहा होता है। इसमें अगेन वही इन्वेंट्री वाली बात है कि भाई इन्वेंट्री सेल हो रही है नहीं हो रही, इस डजेंट मैटर, मगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हम देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस चार्ट से जो है बहुत सी चीजें आपकी रिवाइज और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई टोटल जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो, ये एक मेजर कैटेगरी है। तो ये हमको क्या बता रही है? इसके अंदर हमें जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता चल रहा है कि भाई इमीडिएटली जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हम करंट करंट की बात कर रहे थे, अगर आप के जहन में फॉर्मूला हो करंट करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है ना, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कंपनी की ये बता रही होती कि ये अच्छी है कि बुरी है। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगर हायर रेशियोज आ रहे हैं तो कंपनी जो है स्ट्रांग है ओवरऑल, ठीक। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बता रही होती है कि भाई जो वर्किंग कैपिटल है वो सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और रिस्क असेसमेंट हमने देख लिया था कि अगर आपके लोअर रेशियोज आ रहे हैं तो फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर है। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन, कि अगर आप देख रहे हैं कि भाई रेशियोज कम है और फाइनेंशियल रिस्क है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी को जो है ना शॉक मिल सकता है आगे, अगर हायर जो है आपके जो मतलब लिक्विड उसकी जो लाइबिलिटीज है बढ़ती चली आ रही है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। कंपैरेटिव एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी रेशियोज हैं इनको जो है आपके इंडस्ट्री पेयर्स से जो है वो कंपेयर करना ज़रूरी है। और मुख्तलिफ फैक्टर्स जो डिवाइड कर रहे हैं कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वो और इसके पेयर से जो है आपको कंपेयर करना अगर करेंगे तो बहुत अच्छा, एक अच्छा आप जो है ना इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। और जाहिर बात है फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रेटजी के अंदर जो है ना ये आसानी देती है हमें। अम, और लेंडर्स जो क्रेडिटर हैं उनके लिए उनको समझने के लिए बहुत आसान है कि अगर ये कंपनी जो है हम इसको लोन देंगे तो क्या होगा। क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर रही तो फिर तो लॉन्ग टर्म में भी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये एक क्रेडिटर के हवाले से है। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है सर्टेन इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि जी आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो है ना एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। और इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी जो है मिनिमम आपको जो है ना कैपिटल होना चाहिए। तो वो चीजें जो है इसके लिए ये फायदा है। मतलब अगर हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ रहे हैं तो ये हमको क्या क्या बता रहा है। और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस की जो हम पहले से बात कर रहे हैं कि भाई कितना स्ट्रांग है कंपनी, कि उसके ऊपर जो है स्टॉक प्राइस पे क्या क्या आएगा इसका इम्पैक्ट।
लिमिटेशंस क्या है ये भी हमको समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि ये एक ही कैटेगरी को हमने देखा और हमने कहा जी कंपनी फाइनल नहीं। इसके अंदर भी लिमिटेशन होती है, हर रेशियोज के हवाले से कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो इसके अंदर एक तो ये स्नैपशॉट नेचर है। क्यों स्नैपशॉट नेचर है? क्योंकि ये बैलेंस शीट से वैल्यू आ रही है, और बैलेंस शीट का जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया लेक्चर के अंदर कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्विक रिव्यू कर रहे थे कि बैलेंस शीट जो है एक पॉइंट इन टाइम है, यानी एक स्पेसिफिक डेट के हिसाब से होती है कंपनी के ओन और ओज के हवाले से। तो ये आपको एक लॉन्ग पीरियड के हवाले से नहीं पता चल रहा होता, तो इसलिए ये स्नैपशॉट नेचर के रेशोज हैं। और ये आपको ओवर द पीरियड जो है देखने चाहिए, मॉनिटर करने चाहिए कंपनी के क्या चल रहा है। अच्छा, फ्यूचर लाइबिलिटीज का इसके अंदर नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि ये करंट करंट की बात कर रही है, एक साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो लॉन्ग टर्म जो है ना आपको नहीं पता चल रहा होता, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। एसिड क्वालिटी ओवरसाइट, अब ये तो ठीक है कि एसिड है, मगर एसिड की क्या क्वालिटी है ये इसके अंदर जो है चीजें हम नहीं देख पा रहे होते। तो ये भी एक इसके अंदर जो है प्रॉब्लम है। और फोकस जो है हमारा नैरो होता है, क्योंकि हम खाली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तो फाइनेंशियल हेल्थ देख नहीं रहे होते। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये फिर इसको मतलब इसका मतलब इग्नोर कर, नहीं ये भी है। और बाकी के रेशियोज हैं वो भी हमें देखने हैं, और वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलाकर जो है ना फिर आपकी ये चीजें ये चल रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग इनकंसिस्टेंसी का है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर रिलायंस कर रहे हैं आप, ठीक है। और मैनिपुलेशन रिस्क है। मैं खाली ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी स्लाइड जो है इसके अंदर है, और ओवर सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर, लिमिटेड फोरकास्टिंग है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आज तक का टॉपिक था। मैंने कोशिश की है कि इसको स्लो रखूं और कम चीजें डिस्कस करूं, ठीक है। तो एक दफा और ये हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारा आज का टॉपिक है, और ये 3 रेशियोज हमने पढ़े हैं। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो उसके अंदर हम जो है मजीद डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि माइक ओपन हो जाए, तो अगर कुछ सवालात की जवाब दे सकूं तो फिर मैं वो भी दे दूंगा। अच्छा जी। जी, मैंने माइक ऑन किया है आपका। उसके अंदर अगर आप लोग हैंड रेज कर दें तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ये कंप्लीट अकाउंटिंग का कोर्स नहीं है। सिर्फ बताने की जो हमें एज अ इन्वेस्टर पता होना चाहिए हमने वो डिस्कस किया है। तो अगर किसी का इसमें सवाल है, या पिछली प्रेजेंटेशन जो गुजरी है जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी थी, तो उसके हवाले से कोई लिखकर पूछना चाह रहा है तो लिखकर पूछ ले। टेलीग्राम में कोई अगर पूछना चाह रहा है मैं माइक ऑन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच लाइकिंग का। तो आज जरा सा मैंने लाइट रखा है, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा इनकाउंटर था रेशियोज के हिसाब से। और माशाल्लाह डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं हमारे ग्रुप में, तो इस वजह से जो है इसको लाइट रखना पड़ा है। मगर इंशाल्लाह आगे जाकर जो है फिर हमें जो है सॉरी, ये बंद कर दूं। तो आगे जाकर जो है हमें फिर और इसको देखेंगे, और हो सकता है कि हम स्पीड अप करें। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए जो है या ये समझ लें कि एक प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट 10 मिनट और हैं गूगल मीट के ऊपर। तो जैसे हम मैं ये अब लाइव एग्जांपल है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर गया हूं मैं, और ये सऊदी की एक कंपनी मैंने खोली है, एसटीसी की कंपनी है। तो इसके अंदर देखें ये जो है यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल्स में गया हूँ मैं, स्टेटमेंट्स में गया हूँ,
अच्छा, मैं इसको पब्लिसाइज नहीं कर रहा ट्रेडिंग व्यू का, आपको investing.com में भी मिल जाएगा और बहुत सी जगहों पे मिल जाएगा। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से देख सकते हैं, और ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट में आ जाएं, हम बैलेंस शीट में आ जाएं, तो हमारे पास देखेंगे टोटल करंट एसेट और टोटल लाइबिलिटीज के अंदर टोटल करंट लाइबिलिटीज जो है ये आ रहा है। ठीक है, ये इस कंपनी से स्पेसिफिक है, किसी और कंपनी में कुछ और भी होगा। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करता हूँ स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, तो ये देखें आपके पास मैंने स्टेटिस्टिक्स के ऊपर अगर क्योंकि क्लिक किया है तो ये आपके पास रेशियो आ गया है। तो यहाँ पर देखें आपको क्विक रेशियो और आपका जो है ये करंट रेशियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो कोई मैसेज करना चाह रहा है, एक मिनट में देख लूं, सॉरी अफजल साहब, एक मिनट अफजल साहब। अब मैं असल में एग्जाम्पल शुरू कर दी है, तो जरा सा मैं बता दूं। मैं खाली कैलकुलेट कर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, ताकि मतलब बस एक आइडिया हो जाए, जो हमने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब मैं मतलब ये हो सकता है ना कर पाऊँ बाकी आगे जाकर, मगर ये कि इसमें देख लेते हैं कि आप जैसे टोटल इसके जो करंट एसेट हैं वो 69.74 बिलियन के हैं। तो 69.74 बिलियन हो गया आपका, और इसकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो हैं 45.72 बिलियन। ठीक है, तो 45.72 बिलियन देखा हमने, तो हमारे पास आ गया रेशियो 1.5। 1.5 इज अ गुड रेशियो। हमने ये देखा था कि 1.5 से 3 के दरमियान अगर किसी कंपनी का है तो ऐसा गुड रेशियो। मगर ये आइसोलेशन में नहीं देखना, हमें ये भी देखना है कि इसके जो पियर्स है मोबाइल ही है, जैन है, तो उनके क्या रेशियोज हैं। और अगेन ये तो हमें लिक्विडिटी रेशियो मिल रहे हैं, इसके अलावा जो और रेशियोज हम आगे देखेंगे तो वो भी हम इसके अंदर देख रहे होंगे। तो जस्ट टू कंफर्म कि क्या ये वही आ रहा है हमारे पास जो आ रहा है, तो ये देखिए 1.53 की वैल्यू आ रही है, तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम इसको राउंड ऑफ फिगर करेंगे तो ये 1.53 हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से क्विकली हम क्विक रेशियो भी देख लेते हैं। क्विक रेशियो में क्या है, क्विक रेशियो में हमने कहा था कि जी हमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है माइनस करना। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो इसके हैं नहीं, इसके जो है ये इन्वेंट्री है 1.49 बिलियन की, तो इसको हमको काउंट नहीं करना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जो है ये एक कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टोटल रिसीवेबल आइटम और ये अदर करंट एसेट जो है ना इसको काउंट कर लेते हैं। अगेन ये हमारा काम नहीं है, ये बेचारे फाइनेंस वाले जो है ये देखते हैं, अकाउंटिंग वाले देखते हैं। सिर्फ जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो टाइम था तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देख लें कि जी 35.18, अच्छा जी 31.40, इन्वेंट्री को जो है हम छोड़ देते हैं। इन्वेंट्री कहाँ पर है, इन्वेंट्री जो है हमारी 1.4 बिलियन की है, ये काउंट नहीं करते, इसको छोड़ देते और ये देख लेते हैं 1.68 बिलियन। तो 1.6, ओके जस्ट अ मोमेंट, प्लस 1.68 बिलियन, ये वैल्यू आ गई। ये देखें, ये इससे कम ही है तकरीबन, क्योंकि ये टोटल करंट एसेट है और इसमें से अगर हम ये निकाल देते हैं इन्वेंट्री तो ये कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली जो है ना टोटल करंट एसेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो सॉरी, ये मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है आप लोगों के लिए, तो इसको परेशानी की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था। ये देखिए 1.49 आ गया। ठीक है, हमारे पास 1.49 वैल्यू आ रही है, ये 1.49 है। तो ये हमने जो है इसको देख भी लिया। जी अफजल साहब, अब आप पूछ लें, मैं डन हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सवाल तो नहीं है, असल में सवाल तो खैर मतलब हमारी अभी इतनी स्टडी नहीं है कि हम सवाल करें, ये समझने के। बहरहाल जो आपने आज ब्रीफिंग दी है ना, मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम मैंने मतलब फंडामेंटल पे कोई इस तरह का यानी देखा है लेक्चर के। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, समझ में भी आया हमारे। ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कि हाँ कि समझ में नहीं आया। बहरहाल क्योंकि ये हमारी फील्ड नहीं है मतलब, जी जी जी। तो इसलिए हमें थोड़ा आपने वो पहले ही बता दिया है, पर हमें समझने के लिए आपने मतलब एक रास्ता दिखा दिया है कि आप अब इस तरह चीजों को देख सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा मतलब लेक्चर
दिया है और मतलब हमें हमारे लिए राहें खोल दी है कि अब हमें किस तरह देखना चाहिए फंडामेंटल को। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपने मतलब रिस्पेक्ट किया, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। और मैं अगर आप जानते हैं मुझे या नहीं, मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मगर अपने टकरे मारते 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 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं, और अपने दोस्तों को भी कोशिश करते हैं कि उससे जो भी है इंफॉर्मेशन शेयर करें। जी आतिफ साहब, आपका कुछ है सवाल? ये बस गूगल मीट जाने वाला है। जी आतिफ साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? नहीं। जी सुल्तान साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सुल्तान साहब। एहसन साहब, बहुत नवाजिश, बहुत उम्दा रहा। और मैं चूंकि लेट आया थोड़ा, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी जरूर देखूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये जो क्विक रेशो है और करंट रेशो, जी जी ये हम किस किस्म की सूरत हाल में दोनों को देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। करंट तो नॉर्मली चलती है, जी जी लेकिन क्विक जो रेशो है इसका क्या हो, कोई खास सर। इस्तेमाल जी जी सिनेरियो? देखें, मैंने अब ये देखिए, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं ना, वो इंडस्ट्री जो है आप पकड़ लें कि उसके अंदर क्या है। अब जैसे ये मैंने जो है ना इंडस्ट्री की, मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन की हुई है कि भाई एसिड हैवी इंडस्ट्रीज हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या इकोनॉमिकल साइकिल्स हैं। तो आप देखें, एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं, और शुरू में जो है मैंने दोबारा वो स्लाइड चलाई थी जिसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन मौजूद थी कि एसिड हैवी इंडस्ट्री कहते किसको है। तो अब आपको जो है ना, आपकी अपनी इंडस्ट्री अगर यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है तो अच्छा है, वरना खाली आपको ये पता करना है कि वो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करती है। अगर फॉल करती है तो उसकी निस्बत से क्या क्विक रेशो होना चाहिए, कितना क्या आना चाहिए, और फिर पीयर से जो है इसका कंपैरिजन, ये देखकर जो है ना हमें फिर अपनी जो है ना शॉर्ट लिस्ट करने के लिए काम आएंगी कंपनीज। तो इंशाल्लाह एक दफा आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो फिर आपको एक सीक्वेंस का जो है सही अंदाजा हो सकेगा इंशाल्लाह। जी, बहुत नवाजिश, और आपका शुक्रिया हमने अदा करना था कि आज हमने एक आवाज दोस्त भी सुनी। अफजाल भाई हमारे पुराने दोस्त थे, बिछड़ गए थे, मैं सोच रहा था इनसे मुतल्लिक। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। टेलीग्राम में कोई अगर पूछना चाह रहा है कुछ, मैं सर माइक। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी जी सर ये जो आपकी मतलब जो स्लाइड्स थी, अगर ये स्लाइड्स अगर आप मतलब लोड कर देते तो हम इसको थोड़ा। सर इसके ऊपर मैं नोट्स बनाकर दे दूंगा आपको। पूरी स्लाइड्स तो मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मसला ये है कि फिर वो अपने कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मगर मैं वैसे जी बात जी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मतलब स्लाइड्स हैं, आपको नॉर्मल पेड कोर्सेज में भी इस तरह की स्लाइड्स नहीं मिलती। मैंने जी कोशिश जी की है कि जितनी आपको बेहतर कर दे सकूं। तो मैं नोट्स दूंगा, और वो नोट्स इफेक्टिव होंगे इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा सर, टाइम। इसीलिए तो मैंने सर सवाल भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बताया कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की प्रेजेंटेशन देखी है कि जी जी मतलब मेरे लिए तो ये एक मतलब पहली दफा था कि वरना लोग अक्सर आते थे वो ऐसे घुमाते रहते थे और कोई उसमें काम की बात ही नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने बस दुआओं में यानी याद कि रखिए। कुत्ते में समंदर को बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद थैंक यू रखिए। सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। जी वालेकुम सलाम। जी अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं आतिफ बात कर आतिफ रहा हूँ। साहब, जी जी आतिफ साहब। ये थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपकी चीज़ें बताने का अंदाज बहुत सिंपल होता है, जैसे सब लोग बात कह रहे थे। जी क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं सही। आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था, कोई ऐसी जैसे चेक लिस्ट होती है या शीट्स होती है, जब आप कोई फंडामेंटल एनालिसिस करो तो यू आर वाचिंग मल्टीपल थिंग्स ना, तो जी कोई जी ऐसी चेकलिस्ट टाइप की कोई चीज़ है जैसे जिसमें उसको आदमी टिक मार्क कर ले, या आदमी को पता हो कि मुझे
इस फ्लो में चीजों को चेकआउट करना, तो आखिर में मैं इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम दिएगा, मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की, अगर आपने वो अटेंड नहीं किए तो वो भी एक क्वेश्चनियर कर दे दूंगा आपको। और मेरी कोशिश होगी कि वो कुछ पेजेस का हो, ऑब्वियसली एक पेज का तो नहीं बना सकता, मगर कुछ पेजेस का हो जिसके अंदर आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या देखना है आपके, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या रेशियोज आते हैं। तो ये जो है मेरी कोशिश होगी कि ये आप लोगों को डिलीवरेबल हो। इसका टोटल स्लाइड्स तो नहीं मिल पाएंगी, मगर ये चीज अगर आपके पास है, चेकलिस्ट आपके पास है, तो इंशाल्लाह आपको फिर शॉर्टलिस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब सर एक बात अर्ज करनी थी सर, आपकी बगैर इजाजत के ना मैंने आपकी स्लाइड की ना सब स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले ली है। कर ले, कोई मसला नहीं है सर, बिल्कुल ले लें। ये तो मैं कह रहा हूँ। और देखिए, मैंने तो ये फुल इजाजत दी है कि YouTube पे जो आपकी ट्रेनिंग मौजूद है उसमें आप पॉज कर करके स्लाइड की ले ले, मगर अगर मैं इसको एज अ सॉफ्ट कॉपी दूंगा ना, वो फिर मेरे लिए मसला, मतलब मेरे लिए तो नहीं, मगर बाकी लोगों के लिए बहुत फायदा हो जाए। चले इंशाल्लाह सैटरडे को मिलते हैं। चले, हमारा गूगल का सेशन खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का, और सैटरडे को इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे जो है फिर रेशियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं कॉल एंड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे।